नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आप कह सकते हैं लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक की जिसको मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है और टारगेट्स भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं, काफ़ी हद तक नहीं कहना चाहिए, काफ़ी ऊपर के दिए हैं। ऐसे में जब इतनी ज़्यादा अनिश्चितता हो पूरे बाज़ारों में, ऐसे में एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ निवेशक आप कह सकते हैं आंख टिकाए देखते रहते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, फेस्टिव सीज़न आने वाला है। ये सीज़न एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे में किस स्टॉक की बात की जा रही है, क्यों ये स्टॉक में आप कह सकते हैं बड़े अच्छे ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं और इस टारगेट देने के पीछे का कारण क्या है। यदि आपके पास ये स्टॉक है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं उस आर्टिकल की तरफ और हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल recommends buy this large cap FMCG sector stock for target price of 660 660 का यहाँ टारगेट की बात की जा रही है दोस्तों। और मोतीलाल ओसवाल जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिस लार्ज कैप स्टॉक की, वो कौन सी है वो देखिए। मोतीलाल ओसवाल recent report on Dabur India Limited has given a buy call to the stock for a potential gain of up to 23%, 23% की बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है, विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 660 पर शेयर। नाउ द ब्रोकरेज इन द रिपोर्ट हाईलाइटेड Dabur's pre-quarterly update for Q2 of financial 23 which the company recently released। ठीक है, ब्रोकरेज हाउस ने किस चीज़ का आप कह सकते हैं रेफरेंस लिया है, वो लिया है कंपनी ने जो प्री क्वार्टर जो अपडेट है, जो Q2 के नंबर आने वाले हैं उससे पहले कंपनियां एक अपडेट देती हैं, तो उसके अपडेट के हिसाब से कंपनी ने ये रिपोर्ट दी है। और द कंपनी क्लॉक्स मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ इन Q2। देखिए, साफ प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसीलिए कंपनी मिड सिंगल डिजिट यानी 5 से 6% के बीच की ग्रोथ दिखाएगी सेकेंड क्वार्टर में, गेन्स मार्केट शेयर अक्रॉस इट्स पोर्टफोलियो। ठीक है, और जो पॉजिटिव चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि जो कंपनी यानी डाबर है वो अपना मार्केट शेयर जो भी इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें गेन करती हुई दिखाई देगी। आगे है कंजम्पशन। डिमांड वॉज वीक अक्रॉस कैटेगरीज ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन Q2। देखिए, डिमांड तो कम रहेगी सेकेंड क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर तक, ये सबको पता है। रीज़न है डिमांड में कमी होने का दोस्तों। ठीक है, आगे है कंजम्पशन इन अर्बन इंडिया वॉज ड्रिवन बाय मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स। जो आप कह सकते हैं किस तरह से बिजनेस बदल रहा है दोस्तों। अर्बन इंडिया में जो बिजनेस, जो डिमांड है उसको लीड कर रही है वो है दोस्तों ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड, जिसने डबल डिजिट ग्रोथ देखी है। रूरल मार्केट जो है इसने लिक्विडिटी प्रेशर की साफ साफ झलकी नजर आई है। और द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है डाबर की, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कंजम्पशन है वो सेकेंड हाफ ऑफ Q2 में बढ़ती हुई दिखाई देगी। रीज़न जो इन्फ्लेशन है और डिमांड वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी फेस्टिव सीजन कारण, और जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आएगा। किस कारण? जो क्रूड ऑयल के दाम है वो नीचे आ रहे हैं, जो आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं, और जो कहिए पाम ऑयल है और तमाम रॉ मटेरियल है वो भी लगातार नीचे आ रहे हैं। यानी कि जो भी कह ले सकते हैं रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन आना था वो ऑलरेडी पिकअप हो चुका है दोस्तों। ठीक है, प्राइसिंग हो चुका है और जितना भी आना था वो एक्चुअली अपनी पीक पे जा चुका है। तो ये सेकेंड हाफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ अन्य फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो आप पाएंगे, देखिए, बिजनेस, अब चाहे वो इंडिया बिजनेस हो इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंडिया बिजनेस की बात की दोस्तों, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू टू ग्रो इन मिड सिंगल डिजिट। मैंने आपको पहले बताया मैनेजमेंट कह रही भाई मिड सिंगल डिजिट बढ़ेगी। इट एक्सपेक्ट्स द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी टू विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ। जो फूड और बेवरेजेस कैटेगरी है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ होगी, और जो होम केयर और पर्सनल केयर कैटेगरी है वो मिड सिंगल डिजिट दिखेगी। यानी कि जो खाने पीने का सामान है उसमें अच्छी अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम है जो होम केयर और पर्सनल केयर कैटेगरी है वहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं मिड सिंगल डिजिट यानी थोड़ी नरमी आती दिखाई दे रही है ग्रोथ में। Now the healthcare segment
इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ म्यूटेड परफॉर्मेंस। जो हेल्थ केयर सेगमेंट है उसमें म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन हाउएवर 3 ईयर CAGR विल बी नियर डबल डिजिट। लेकिन जो 3 साल का CAGR है वो नियर आप कह सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से क्या हाल है। तो देखिए, ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस, कांस्टेंट करेंसी बेसिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ग्रो डबल डिजिट से करेगा। कितने? डबल डिजिट से। आप देखिए जो करेंसी डिवैल्यूएशन है टर्की और इजिप्ट की वो लगातार हो रही है, जिसका इम्पैक्ट ट्रांसलेटेड ग्रोथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई बिजनेस की। अब अंत में देखते हैं वैल्यूएशन और व्यू क्या है। तो देखिए, जो ब्रोकरेज हाउस है उनका ये मानना है द मीडियम टर्म एंड स्ट्रक्चरल नैरेटिव्स ऑन रेवेन्यू ग्रोथ आर हाईली अट्रैक्टिव। देखिए, जो मिड टर्म और स्ट्रक्चरल नैरेटिव है उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ होने आया है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। और किस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है? लेड बाय इनिशिएटिव टेकन बाय द न्यू CEO। जो नए CEO आए हैं दोस्तों डाबर के, उनकी मैं काफ़ी दिनों से कह लीजिए प्रशंसा सुन रहा हूँ। और ये ब्रोकरेज हाउस भी यही कह रहा है कि जो नए CEO हैं उन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनल स्टेप्स उठाए हैं ऑन पावर ब्रांड। जो ब्रांड है उसकी पावर को लगातार बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शानदार कर रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं और एनालिटिक्स यानी जो डेटा है उसका बहुत शानदार उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो फाइनेंशियल ईयर 23 है लाइकली टू बी द 4th ईयर, जो कि चौथा साल होने वाला है आउट ऑफ 5 और डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ। यानी पिछले 5 सालों में चौथा साल है, आप कह सकते हैं 5 सालों में चौथा साल है लगातार जो डबल डिजिट ग्रोथ से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ग्रोथ। और ये मैं कहूँगा बहुत इंप्रेसिव है दोस्तों। एज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस इनिशिएटिव अबेट्स, डाबर्स मार्जिन लाइकली टू एक्सपैंड इन 24। देखिए, रेवेन्यू, सेल्स, ये तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम है मार्जिन्स में, और मार्जिन्स के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्जिन्स में शानदार इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्वार्टर यानी माफ़ कीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 24 यानी इस फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो अगला साल है फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे ही ऐड करते हैं इट्स सेल्स विजिबिलिटी इन द नियर टर्म इज बेटर देन इट्स पीयर्स। जो सेल्स की विजिबिलिटी नियर टर्म में वो अपने अन्य स्टॉक के अन्य जो कह लीजिए इनके पीयर्स हैं, जैसे वो मैरिको, डाब आप कह सकते हैं, HUL हो, ये तमाम चीज़ें उनसे अच्छी है। और कपल्ड विथ हायर प्राइसिंग पावर इट्स पीयर, इनके पास डाबर के पास सबसे बड़ी पावर ये है कि इनके पास इतने ज़्यादा पावर ब्रांड्स दोस्तों कि इनके पास प्राइसिंग को कंट्रोल करने की पावर है, न कि इनके अन्य पीयर में। डाबर की अर्निंग जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी होगी, इसीलिए बाई रेटिंग को मेंटेन किया गया और टारगेट प्राइस दिया गया है 660। तो यदि आपके पास डाबर है निचले स्तरों पे, प्लीज़ इसे बेचने की गलती मत कीजिएगा। डाबर आपको एक बहुत शानदार मौका देगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का दे रहा है। और यदि कोई भी गिरावट होती है किसी भी रीज़न से और आप एक लॉन्ग टर्म के व्यूअर हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको निवेश ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।